कश्मीर को गाजा बनाने का प्लान, हमास की राह पर जैश के आतंकी, अस्पतालों में हथियारों का स्टोर। दिल्ली धमाके की जांच में जुटी एनआईए की नींद उस वक्त उड़ गई जब उसे पता चला कि जैश ए मोहम्मद कश्मीर को गाजा जैसा बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक घाटी के अलग अलग जिलों के अस्पताल उसके निशाने पर थे। वो वहां जहरीले हथियारों का स्टोरेज सेंटर बनाना चाहता था। वहां ऐसे ऐसे हथियार रखना चाहता था जिनसे वो चुटकी बजाकर हिंदुस्तान में तबाही का तांडव कर सके। सूत्रों के मुताबिक जैश के आका कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, बड़गाम और नौगाम में हथियारों की खेप रखना चाहते थे, जिसके लिए उसने इन जिलों के कई अस्पतालों को चुन लिया था और वहां हथियार रखने शुरू कर दिए थे। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर अदील ने किया। उससे जब सवाल जवाब हुआ तो पता चला कि आतंकियों के निशाने पर अस्पताल के लॉकर थे, जहां जहरीले हथियार रखे जा रहे थे। कश्मीर के अस्पतालों में हुई छापेमारी में आरोपी डॉक्टर अदील के लॉकर से हथियार बरामद भी किए गए। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमेगा। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जांच का दायरा और बढ़ेगा। अस्पतालों में छानबीन होगी और वहां के लॉकर खंगाले जाएंगे, क्योंकि शक है कि कश्मीर के अस्पतालों को गाजा के अल शिफा और जॉर्डन अस्पताल जैसा बनाने की तैयारी थी। इसके लिए जैश के आतंकी हमास के कमांडर से बात कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक हमास से जैश को टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा था, यानी कश्मीर के अस्पतालों को बारूद के ढेर पर बिठाने की पूरी तैयारी थी। इसके लिए ऐसे संगठन से मदद ली गई जो इस काम में माहिर माना जाता है। मतलब जांच एजेंसियों के रास्ते में अभी भी बहुत कांटे आने वाले हैं। कदम कदम पर नए खुलासे हो रहे हैं और अगर आतंकियों का अस्पतालों को हथियारों का स्टोरेज सेंटर बनाने का मंसूबा था तो फिर काम और कठिन हो सकता है, क्योंकि जैश के निशाने पर घाटी के अस्पताल हैं। क्या दिल्ली धमाके का आरोपी मुजम्मिल आटा चक्की में केमिकल पीस रहा था? जांच एजेंसियों को ऐसा शक है क्योंकि उसी मुजम्मिल से पूछताछ के बाद शब्बीर नाम के एक आदमी के घर से आटा चक्की और कई मशीनें मिली हैं। ये आटा पीसने की नहीं बल्कि यूरिया या यूं कहें कि बारूद बनाने का सामान पीसने वाली चक्की है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी चक्की में दिल्ली धमाके का आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसा करता था और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी से चुराए गए केमिकल को यूरिया में मिलाकर धमाके का सामान तैयार करता था। मतलब एक आम सी दिखने वाली आटा चक्की से दिल्ली को बर्बाद करने का सामान तैयार किया जा रहा था। जांच एजेंसियां इस चक्की तक डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद पहुंची हैं। इसके बाद फरीदाबाद के धौज इलाके के कमरा नंबर 15 की तलाशी की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि यूरिया पीसने वाली ये आटा चक्की कमरा नंबर 15 में भी रखी गई थी। इस समय हम फरीदाबाद के धौज इलाके में हैं। धौज इलाके में उस कमरा नंबर 15 की उस हकीकत को हम आपको बताएंगे जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। कमरा नंबर 15 जो किराए के घर हैं उनमें कमरा नंबर 15 जहां पर ये डॉक्टर मुजम्मिल रहता था किराए में, और उसी जगह पर ये बताया जा रहा है कि एक मशीन का जिक्र यहाँ पर आ रहा है जो आटा चक्की की मशीन है, ग्राइंडर है, और वो ग्राइंडर भी बरामद किया गया है। क्या ये ग्राइंडर इसी कमरे से बरामद किया गया है? क्योंकि 15 नंबर का ये कमरा जो यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल जिस कमरे में रहता था, और ये बताया जा रहा है कि यहीं पर वो कई बार यहाँ पर लोगों ने कुछ आवाज़ें ऐसी सुनी, क्या यहाँ पर वो इस मशीन को लेकर रहता था? क्योंकि ये कमरा जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, ये वो गली है, ये कमरा जो यहाँ पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस को इस कमरे से 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिल चुका है, इसीलिए तार से तार जुड़े। शक हुआ कि कहीं इसी कमरे में तो विस्फोटक तैयार नहीं किया गया। इस शक के आधार पर पुलिस ने मुजम्मिल से सवाल पूछे। पूछताछ के आधार पर धौज इलाके से शबीर नाम के एक ड्राइवर को पकड़ा, जिसके घर से ग्राइंडर, आटा पीसने की चक्की और कुछ मशीनें मिली। जांच एजेंसियों को शक है कि चक्की और मशीनों की मदद से मेटल भी पीसा जाता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हत्थे चढ़े शबीर ने बताया कि उसके घर से सारी मशीनें मुजम्मिल ही लेकर आया था और उससे कहा था कि वो ये सामान उसकी बहन की शादी में तोहफा देने के लिए लाया है। अभी इस जगह पर जो लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कमरा नंबर 15 है, इसी कमरे से भारी मात्रा में काफ़ी कुछ मिला था जो इस वक्त कई सारी जांच के दायरे में है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस मशीन का जिक्र आ रहा है, ड्राइवर के घर से ये मशीन लेकर आया था और कहा था कि उसकी बहन की शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए आया है, और इन मशीनों को पुलिस ने फिलहाल सीज किया है। एजेंसियां जांच कर रही है ये ग्राइंडर क्या वाकई में अमोनियम नाइट्रेट या फिर यूरिया को पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था या फिर उसकी क्या वजह थी, इसको लेकर यहाँ पर एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं।
मतलब ये आटा चक्की और दूसरी मशीनें पहले मुजम्मिल के कमरे में थी, फिर वो शब्बीर के घर पहुंच गई, जहां मुजम्मिल ने धमाके के लिए विस्फोटक बनाया। जांच एजेंसियों को शक है कि मुजम्मिल से पूछताछ में अभी और भी बहुत कुछ पता चल सकता है और आटा चक्की में केमिकल पीसकर बारूद बनाने से जुड़े कई और खतरनाक सबूत मिल सकते हैं।